हेलो गाइस, टेक स्टूडेंट सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस के वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस बेसिकली सबको ही पता होगा, डीबीएमएस इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। एंड डीबीएमएस इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटी यूज़र टू क्रिएट अ मेंटेन डेटाबेस। जो डेटाबेस को मेंटेन करते हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे टूल, सॉफ्टवेयर वगैरह। एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ डेटाबेस। तो गाइस, यहाँ पे डीबीएमएस और डेटाबेस की बात आती है। तो डीबीएमएस और डेटाबेस दोनों अलग अलग होती है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो होता है जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा है, डेटा इज़ अ लॉजिकल कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब जो डेटा कलेक्शन मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, जो जमा हुआ होता है, वो ऑर्गेनाइज डेटा को अपन डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ अ डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम से आपको क्या लग रहा है गाइस? तो डेटाबेस सिस्टम मतलब जो सिस्टम होता है जिसमें आप डिलीशन अपडेट जो भी क्रिएट अपडेट करते हो, वो डेटाबेस सिस्टम होता है। तो ये तीनों तीनों से आप कंफ्यूज ना होइए, ये डेटाबेस सिस्टम अलग अलग होता है। द कलेक्शन ऑफ डेटाबेस एंड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टुगेदर इज नॉन एज डेटाबेस। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटाबेस है और जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है वही डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के क्या एडवांटेज होते हैं? तो डीबीएमएस के ये रिटर्डेंसी को कंट्रोल करता है, ये इसके एडवांटेज होते हैं। रिटर्डेंसी को कंट्रोल करता है ना गाइज, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, मतलब जो अनऑथराइज एक्सेस होती है ना, जो कोई भी एक्सेस कर लेता है, वो एक्सेस इससे नहीं होती है। ठीक है, प्रोवाइड्स मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे मल्टीपल यूज़र मतलब डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी, मतलब इसमें बैकअप के सिस्टम होते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक आपके पास कोई डेटा है, उसकी एक फाइल डिलीट भी हो जाती है, तो उसके पास इनके पास बैकअप डेटा भी रहता है। और फिर इन्फोर्स इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी होती है इसमें, और इजी टू एसेसिबिलिटी के फीचर्स होते हैं। एंड लास्ट वन इज इजी डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग ड्यू टू द यूज़ ऑफ क्वेरीज, है ना। ठीक है, इसमें क्वेरी का यूज़ भी कर सकते हैं आप लोग। एंड उसके बाद अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस। जो ट्रांसपेरेंस डीबीएमएस से आप क्या समझते हैं? तो ये यहाँ पे द ट्रांसपेरेंस डीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस, मतलब ये भी एक तरह का मतलब डीबीएमएस का टाइप ही है, विच कीप्स इट फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर को मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर को हाइड करता है। ठीक है गाइस, उसके बाद अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनरी ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा में यूनरी ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन होता है, ये इसमें रिलेशनल अलजेब्रा में यूनरी ऑपरेशंस होते हैं गाइस। ठीक है, यूनरी ऑपरेशन इन अलजेब्रा। ठीक है, रिलेशनल मतलब प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन जो दोनों होते हैं, जो दोनों ऑपरेशन होते हैं, वो यूनरी ऑपरेशन होते हैं। तो व्हाट इज फिर सेवन्थ क्वेश्चन में आते हैं हम, व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। तो आरडीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस मतलब किसी से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, मतलब इसमें टेबल के फॉर्म में डेटा होता है। थर्ड मतलब सेकंड चीज़ होती है, इसमें टेबल के फॉर्म में डेटा होता है और ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या लिखा है, इंडाइसेस इन टेबल्स, है ना। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब डेटाबेस लैंग्वेज, ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस आर। ठीक है, तो लैंग्वेज की डेटाबेस लैंग्वेज किस टाइप की हो सकती है? जैसे कि यहाँ पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। जैसे 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज, जैसे कि फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जो एक्सटर्नल होता है, वो एक्सटर्नल आपसे इनके नाम भी पूछ सकता है और इनके यूजेस भी पूछ सकता है, इनमें क्या होता है मतलब। तो फर्स्ट इज डीडीएल। तो आप डी अगर वो नाम पूछ रहे हो तो डीडीएल बोल सकते हो, डीएमएल और डीसीएल और टीसीएल। क्योंकि आप ये गाइस जब ये इतने सिंपल सिंपल मतलब इनके शॉर्ट फॉर्म बोलोगे, तो अगर वो मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म सुनना है तो वो सुन लेगा, और अगर एक्सटर्नल बोल रहा है आपको
कि आप इनके फुल फॉर्म बताइए, तो आपको फुल फॉर्म भी बताना होगा और इनके अंदर क्या होता है वो भी चीज़ बतानी होगी, ठीक है। वैसे इतना वास्ट में पूछेगा नहीं वो आपसे, तो आपको ये सारे नाम याद कर लेने हैं। जैसे कि कितनी लैंग्वेज होती है, 4 लैंग्वेज होती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है गाइस। इन सब के फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। और इनमें क्या होता है, जैसे कि डीएमएल में होता है सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट, ऐसा ऑपरेशन। तो ये सारे ऑपरेशन आप थोड़े से याद कर लीजिए या पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मॉडल। डेटा मॉडल से क्या आता है, डेटा मॉडल मतलब एक तरह का मॉडल, ठीक है, स्पेसिफाइड मॉडल, ठीक है। उस इसमें बेसिकली एक मतलब टूल्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल टूल्स होते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, जो डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, डेटा का रिलेशनशिप बताते हैं, डेटा का सिमेंटिक एंड कॉन्स्टेंट्स बताते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन 10th क्वेश्चन में चलते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल टाइप्स आपने पढ़ाई होगा, 4 टाइप्स के डेटा मॉडल्स होते हैं, ठीक है। मतलब और भी टाइप्स हो सकते हैं, पर बेसिकली चाहिए 4 टाइप, ज़्यादा ही मतलब 4 टाइप को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या होता है, हिरारिकल मॉडल। वैसे ही एक्सटर्नल आपसे ज़्यादा पूछेगा। हिरारिकल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल में नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, रिलेशनल मॉडल जैसे रिलेशन मतलब रिलेशन बताता है, और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, रिलेशनशिप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसको ईआर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे डायग्राम, जैसे कि वीक एंटिटी, है ना, ऐसे ही करके इसको डायमंड वगैरह और लाइन वगैरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन 11th क्वेश्चन में आते हैं। 11th क्वेश्चन में डिफाइन अ रिलेशनल स्केमा एंड रिलेशन, ठीक है। उसके बाद रिलेशन, तो इसमें गाइस कुछ नहीं है, रिलेशनल स्केमा इज स्पेसिफाइड एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो जो रिलेशनल स्केमा होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है गाइस, सेट ऑफ एट्रीब्यूट। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको टेबल स्केमा भी बोलते हैं गाइस हम। उसके बाद अपन 12th क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ रिलेशन। डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होती है, तो गाइस देखते हैं, द डिग्री ऑफ रिलेशन इज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। क्या होती है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ इट्स रिलेशन स्केमा। जो रिलेशन स्केमा के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं, वही होती है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है गाइस, रिलेशनशिप मतलब जैसे कि दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, वो मतलब जैसे कि दो बंदे हैं, तो एक दोनों दोस्त हैं, तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, दोस्ती का रिलेशनशिप है, मतलब फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप। वैसे ही रिलेशन, ये रिलेशन को मतलब दर्शाता है। तो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। 1 to 1 होते हैं, जैसे कि एक दोस्त है तो एक ही दोस्त रहेगा। 1 to many मीन्स जैसे कि एक एम्प्लॉई है और उसके जैसे बहुत सारे मतलब एक कंपनी है और उसकी बहुत सारे एम्प्लॉई है, ऐसा 1 to many और मैनी टू वन, मतलब ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं मैनी टू मैनी में ऐसा होता है गाइज, मैनी टू मैनी मतलब जो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से अलग अलग कनेक्टेड होते हैं, जैसे इसी टाइप मतलब फॉर एग्जांपल वही बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब लोगों से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद 13 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन में आने के बाद 14 क्वेश्चन में व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, द डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इरिलीवेंट डिटेल्स फॉर यूज़र। मतलब यूज़र्स के लिए इरिलीवेंट जो डिटेल होती है उनको हाइड करने का काम करती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि आपने C++ में भी पढ़ा हुआ एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो वैसे ही यहाँ पे डेटा मतलब वो एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ डीडीएल मतलब ये एक लैंग्वेज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अभी पढ़ी थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो व्हाट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड फॉर मतलब स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स, मतलब कमांड्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है गाइस। उसमें मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली कमांड होती है, जैसे डीडीएल स्टेटमेंट मतलब क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड दिस कमांड, मतलब और भी कमांड्स होती है, ठीक है गाइस। इतनी कमांड्स इसके अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ डीएमएल, वो डीएमएल कौन सी लैंग्वेज होती है, तो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसमें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या मतलब क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या कमांड होती है, आपको ये बता देना, इतनी 4 कमांड होती है, ठीक है गाइस। और उसके बाद जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन में ये यहाँ पे बता रहा है ऑर्गेनाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल्स, मतलब अप्रोप्रिएट जो डेटा मॉडल होते हैं उसका
ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है, ठीक है गाइज। उसके बाद आता है व्हाट इज रिलेशन एल्गेब्रा। रिलेशन एल्गेब्रा जैसे भाई रिलेशनल एल्गेब्रा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेशनल एल्गेब्रा इज अ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर द रिलेशन मॉडल। जो रिलेशन मॉडल के अंदर जो बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं वही रिलेशन एल्गेब्रा होता है guys। जैसे कि रिलेशन एल्गेब्रा देयर आर फ्यू फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ रिलेशन एल्गेब्रा। मतलब रिलेशन एल्गेब्रा के अंदर चार मतलब कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सिलेक्ट प्रोजेक्ट सेट डिफरेंस यूनियन एंड रीनेम का ऑप्शन होता है एक्सेट्रा, ठीक है गाइज। तो आपको ये मतलब एक्सटर्नल को इस टाइप से बता देना है। और उसके बाद आते हैं हम व्हाट इज रिलेशनल कैलकुलस। ये रिलेशनल कैलकुलस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब डीबीएमएस का। तो रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या होती है? नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ रिलेशनल कैलकुलस। तो ये दो टाइप की होती है, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो गाइज एक्सटर्नल ज़्यादा वास्ट में नहीं पूछेगा आपसे, बस सिर्फ ऊपर ऊपर आपको ये नाम बता देना है, ठीक है। उसके बाद आती है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्या ये मतलब डिपेंडेंसी, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी को कम करती है, ठीक है गाइज। जैसे कि रिटर्नडेंसी को मिनिमाइज करती है। इट इज़ यूज टू मिनिमाइज रिटर्नडेंसी। ये रिटर्नडेंसी को मिनिमाइज करती है। अल्सो यूज टू मिनिमाइज मतलब ये इसके अलावा मतलब मिनिमाइज इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट डिस्ट्रैक्शन को भी रिमूव करती है गाइज। उसके बाद ये टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपने डीबीएमएस में पढ़ाई होगा। कितने चार टाइप की नॉर्मलाइजेशन होती है, मतलब और भी टाइप की होती है, बट बेसिकली ये मोस्टली चार टाइप की नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा यूज़ की जाती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म को अपन BCNF भी बोलते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है गाइज? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जो मतलब नॉर्मलाइजेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना गाइज, वही फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ER डायग्राम। देखो गाइज यहाँ पे ER डायग्राम फिर से आ गया। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यहाँ पे फिर से आ गया गाइज। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, ये आ गया। तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, मतलब जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है उस पर डिपेंड होता है ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। उसके बाद आता है व्हाट इज एन एंटिटी क्या होती है? तो भाई यहाँ पे बेसिकली एंटिटी इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है डाटाबेस के अंदर, जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है वही रिलेशन मतलब वही एंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद 23rd नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट रिफर्स टू अ डेटाबेस कंपोनेंट। जो डेटाबेस का कंपोनेंट होता है वो मतलब डेटाबेस का कंपोनेंट ही होता है एट्रीब्यूट एक तरह से। इट इज यूज टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ एन, मतलब जो एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है वो उसको एट्रीब्यूट, मतलब जो एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है उसको एट्रीब्यूट, मतलब उसको ये एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज ज्वाइन, मतलब ज्वाइन के नाम से आपको पता चल रहा होगा किसी चीज़ को ज्वाइन करना, मतलब दो चीज़ों को ज्वाइन करना, ठीक है। द ज्वाइन ऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एक्टिविटी इन रिलेशनल अलजेब्रा। जो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो दो चीज़ें होती, जो दो टेबल होती है उनको ज्वाइन करना, मतलब वो रिलेशन अलजेब्रा में वही ज्वाइन कहलाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज वे ऑफ कंबाइन इन्फॉर्मेशन, जो मतलब इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब काम आता है, ठीक है। जैसे कि टू और मोर रिलेशंस को कंबाइन करने में ये ज्वाइन का मतलब बहुत यूज़ है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द टाइप ऑफ की। जो टाइप ऑफ की भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये मतलब 5 की तो याद करनी ही करनी है, मतलब 4 की जो भी हमने दे रखी है। तो उसमें मोस्टली प्राइमरी की का यूज़ किया जाता है एंड कैंडिडेट की और सुपर की एंड फॉरेन की। तो गाइज आपको मतलब सीधा एक्सटर्नल ये भी पूछ सकता है प्राइमरी की क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे गाइज इसको एक क्वेश्चन बना के ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है, मतलब इसमें नल वैल्यू नहीं होती है, ऐसी ये प्राइमरी की होती है। उसके बाद कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की मतलब कैंडिडेट की भी नल नहीं होती है, भी मतलब यूनिक होती है ना, ठीक है गाइज। उसके बाद कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती है, पर प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकती है, ठीक है, मतलब एक ही कॉलम में हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सुपर की क्या होती है, सुपर की इज यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल होती है, ठीक है गाइस। मतलब कैंडिडेट की भी मतलब सुपर की इज सबसेट ऑफ, मतलब कैंडिडेट की का ही सबसेट है ये भी। और फॉरेन की क्या होती है, द फॉरेन की इज प्राइमरी की, मतलब फॉरेन की भी प्राइमरी की हो सकती है, मतलब ठीक है।
मतलब फॉरेन की मदद से मतलब दो टेबल को अपन मतलब मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। रिफर्स बिटवीन टेबल्स। एंड 26 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। ये 2 टायर और 3 टायर मॉडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मैंने कहा 25 ही करना चाहिए, तो बट मेरे को ये 2 क्वेश्चन दिखे तो मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ठीक है, व्हाट इज 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर के नाम से क्या आता है गाइज, यहाँ पे देखो क्लाइंट एंड सर्वर। जो क्लाइंट होता है ना वो डायरेक्ट सीधे सर्वर से कनेक्ट होता है। ये देखो गाइज, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट द सर्वर साइड। जो क्लाइंट होता है ना वो डायरेक्टली सर्वर साइड से कनेक्टेड होता है, उसी को 2 टायर आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें 2 ही इंटर लेवल होते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर एंड सेकंड होता है सर्वर साइड, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं हम। व्हाट इज द 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर बेसिकली 3 लेवल होते हैं इसमें। एक तो क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, और एक बीच में इंटरमीडिएटर भी होता है, जो कि मतलब क्लाइंट को सीधे सर्वर से मतलब कनेक्टेड नहीं होने देता है, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।